नमस्कार मित्रों, मैं चेनाराम बामू अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाई प्रकाश लेगा पर आपको आज से दिल्ली के इंडिया जीके का जितना भी अपने राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी, आर्मी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं लगभग कंप्लीटली। इससे पहले क्या था कि जब लॉकडाउन से पहले जितने भी विद्यार्थी अपने यहाँ से पढ़े, क्लास में क्या होता है मित्रों, हमेशा एक फिक्स सिलेबस या टारगेट दिया होता है कि आपको 3 महीने या 4 महीने में जितना भी कोर्स है वो करवाना होता है। अब इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीटली और पूरा इंडिया जीके जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले हम इस YouTube चैनल पर इंडिया जीके में शुरू करते हैं भारत के संविधान की अनुसूची। तो दोस्तों, अनुसूची भारत का जब संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो भारत के मूल संविधान में अपनी अनुसूचियां थी 8। पहला सवाल या सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में अर्थात संविधान संशोधन के तहत 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। वर्तमान में टोटल अभी वर्तमान में अनुसूचियां है 12, मतलब बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। और वो 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पूछा जाता है, जैसे 8 तो थी मूल संविधान में, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुसूचियां। अनुसूची 1 मूल संविधान में थी, जैसे अपने 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अनुसूचियां। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से इंडेक्स है संविधान का। जैसे पहली अनुसूची में क्या लिखा है, कंप्लीट जो है वो एक एक चीज एक अनुसूची में लिखी है। अनुसूची फर्स्ट में अपने जैसे कैसे याद करें, हमेशा बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि गुरुजी 12 ये है, विदेशी स्रोत है वगैरह है, समितियां है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद वगैरह, कैसे याद करें? तो पढ़ने का तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, कैसा भी पढ़ सकते हो, हर गाइड में मिलेगा, पढ़ाने वाले भी खूब है। याद कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पहली अनुसूची, पहली अनुसूची हो चाहे पहला अनुच्छेद हो चाहे पहला भाग हो, सबसे पहले अपन को जैसे मान लो एक इंडिया का खाली मैप अपन को दिया है, तो सबसे पहले उसमें अपन को क्या दिखेगा, उसमें अपन को भारत के जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले 9 थे, बीच में वापिस 7 कर दिए। अब देखिए, पहली अनुसूची में 29 राज्यों, 28, वर्तमान में 28 हो गई, 28 राज्यों और 8 संघ राज्यों। संघ राज्य का मतलब हुआ केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में 28 राज्यों, देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अब सवाल क्या पूछा जाता है? पहला सवाल, जैसे पहली अनुसूची में वर्णित है, फिर 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आएंगे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। या फिर सवाल पूछा जाता है कि अगर देश में किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा? तो दोस्तों, कौन सी में होगा? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची 28 राज्य और 8 संघ राज्य। दूसरी अनुसूची और तीसरी, देखिए दोस्तों, दूसरी और तीसरी में एक में वेतन और एक में शपथ का उल्लेख है। अब इसे कैसे याद किया जाए? देखिए, दूसरी अनुसूची कितने नंबर की? 2 नंबर की। हमेशा 2 नंबर, एक होता है कि 2 नंबर का काम करता है, 2 नंबर का काम हमेशा किससे होता है? पैसों से। तो हम ये याद कर सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने सरपंच है, एमएलए, सबके संवैधानिक जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन व भत्ते दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ। इसको ऐसे याद करें कि भारत के जितने भी नेता हैं वो हम ये कह सकते हैं कि बिना पैसे लिए तो अपना काम होता नहीं, क्योंकि लगभग कुछ एक को छोड़ दें
करप्ट है। अगर पैसे आपने दे दिए, पैसे देने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो शपथ ले लेंगे। शपथ का मतलब कि आपका काम, आपने पैसे दे दिए कि हमारा ये काम है, पैसे दे दिए तो आपका काम लगभग तय है। पैसे लेने के बाद क्या ले लेंगे? शपथ। तीसरी अनुसूची में है संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। देखिए पहली अनुसूची में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरे में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, तीसरी में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। होता यह है कि अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में व्यक्ति भेजे जाते हैं, जिससे क्या है कि राज्यों का एक समुचित विकास किया जा सके। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। पहली 28 राज्य खाली मेप में आपको क्या दिखेगा? 28 राज्य और संघ राज्य। दूसरी अनुसूची 2 नंबर का काम पैसों से, पैसे लेने के बाद क्या ले ली? शपथ। तीसरी अनुसूची राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब देखिए दोस्तों पांचवी अनुसूची, पांचवी और छठवीं दोनों में SC ST का उल्लेख है। SC और ST कैसे याद करें? देखिए पांचवी अनुसूची अंग्रेजी में या गणित में 5 ऐसे लिखा जाता है और अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है? S। अर्थात ये याद रखना पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासनिक क्षेत्रों का उल्लेख है। जिधर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मैं इधर वापस लिख देता हूं। छठवीं पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची। पांचवी मैंने बताई थी, 5 अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह लिखा जाता है और पांचवी अनुसूची में उल्लेख है SC ST का, SC ST के प्रशासनिक क्षेत्रों का उल्लेख। छठवीं में भी मैंने बताया था SC ST का उल्लेख है, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्यों के SC ST का उल्लेख है। पूर्वोत्तर 4 राज्य खोजी। अब दिक्कत ये होती है कि वो 4 राज्य याद कैसे करें? पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य, दिक्कत हमेशा स्टूडेंट के उन्हीं में होते, चाहे राजधानी याद करो, चाहे कुछ भी उनसे संबंधित याद करें, उनकी भाषाएं वगैरह। छठवीं अनुसूची से आप याद रख लेना ममता। ये वैसे ट्रिक में बहुत कम बताता हूं, लेकिन छठवीं अनुसूची में जो वर्णित 4 राज्य उनसे आप याद कर लेना। ममता में से मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। देखिए अगर आप ममता से याद नहीं भी रखें तो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 नीचे के राज्य हैं, इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा के इधर साइड में बगल में मेघालय, मेघालय के ऊपर असम और असम के साइड में मिजोरम। पांचवी और छठवीं अनुसूची में SC ST का उल्लेख है। पांचवी में भारत के 28 में से 4 गए 24 राज्यों के SC ST का, और बाकी जो 4 बचे पूर्वोत्तर राज्य उनका छठवीं अनुसूची में। इसके बाद सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची से आप याद रखोगे केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। अब कुछ इसको कैसे याद करें? देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा हम ये मान सकते हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे को ज्यादा पावर चाहिए, राज्य सरकार के हमारे को ज्यादा पावर चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि सत्ता के 7 दिनों में 7 दिन इनमें लड़ाई होती थी, खींचतान होती थी। इसलिए जहां भी लड़ाई हो, हमेशा जहां भी किसी भी घर में या लड़ाई हो, वहां पे हमेशा क्या होता है? बंटवारा होता है। और 7वीं अनुसूची से याद रखना सप्ताह के 7 दिनों में लड़ाई होती थी, इसलिए 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब ये सबसे मोस्ट इसलिए है, एग्जाम में सबसे ज्यादा 7वीं अनुसूची से सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला सवाल 7वीं अनुसूची में उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाई गई। क्या बनाई गई? 3 सूचियां। अब एक बार सवाल यह भी पूछा था कि भारत के संविधान में कितनी सूचियां? अब ऑप्शन में 8 भी था, 12 भी था, 3 भी था, 1 भी था। याद रखिए दोस्तों, 8 मूल संविधान में अनुसूचियां थी, 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं और सूचियां संविधान में है 3। पहली संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है? संघ का मतलब होता है केंद्र। संघ सूची वह सूची जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। उदाहरण के लिए जैसे देखें, जैसे राज्य में रेल मंत्री नहीं होता, राज्य में विदेश मंत्री नहीं होता, जैसे रेल है, विदेश मंत्रालय या विदेश मामले हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं? संघ सूची के। इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से संघ सूची का या राज्य सूची का विषय है। अब पूछा जाता है कि संघ सूची में विषय कितने, पहले कितने थे? पहले मतलब जिस समय भारत का संविधान बना, और वर्तमान में कितने? पहले विषय थे इसमें 47 और वर्तमान में विषय हैं, सॉरी, पहले विषय थे 97 और वर्तमान में है 99। 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाएगी। पहली सूची संघ सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। इसके उदाहरण जैसे रेल है, विदेश मामले हैं, ये सारे संघ सूची के विषय। संघ सूची में जिस समय भारत का संविधान निर्माण किया गया उस समय विषय थे 97, वर्तमान में विषय है 98। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची नाम से स्पष्ट है, राज्य सूची में कानून जो है वो राज्य सरकार बनाती है। कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इसके उदाहरण में जैसे शिक्षा है, वन है, सॉरी वन शिक्षा नहीं है, वन है, जैसे पुलिस है, जेल है, वन, पुलिस, जेल, जितने भी ये विभाग है ये सारे राज्य सूची के अधीन आते हैं। राज्य सूची में शुरू में जिस समय भारत का संविधान निर्माण किया गया उस समय विषय थे 66 और वर्तमान में विषय हैं 62। 4 विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में परिवर्तित कर दी गई। राज्य सूची का यह अधिकार है या राज्यसभा के सदस्यों को या राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को समवर्ती सूची में बदल सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार और समवर्ती सूची में कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों। समवर्ती सूची में कानून बनाते केंद्र व राज्य सरकार दोनों। इसके उदाहरण जैसे शिक्षा है। समवर्ती सूची में शुरू में विषय थे 47 और वर्तमान में विषय हैं 52। इनके विषय याद रखना दोस्तों। 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। 3 अनुसूचियां बनाएगी, संघ सूची, 3 सूचियां बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख। सीधा सवाल, भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में वर्णित है या भाषाओं से संबंधित वर्णित अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची जिस समय भारत के संविधान का निर्माण किया गया उस समय मूल संविधान में भाषाएं थी। मूल संविधान में भाषाएं 14। याद रखना, जिस समय भारत का संविधान निर्माण किया गया उस समय भारत के संविधान में या भारत में 14 राज्य थे और 14 ही भाषाएं थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 22 भाषाएं हैं। याद रखना, भारत के संविधान निर्माण के समय भारत में कुल 14 राज्य थे और भारत में कुल 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 22 भाषाएं। अब भाषाओं से भी सवाल पूछा जाता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। मूल संविधान में भाषाएं 14, वर्तमान में भाषाएं है 22। अब जो बाद में
8 भाषाएं जोड़ी गई। उनका पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कब व किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, ये 3 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, दूसरा होगा 71वां संविधान संशोधन। अब याद कैसे करें गुरु जी? पहली बात तो इतनी अनुसूचियां, फिर इतने संविधान संशोधन, तो ऐसे याद कर लेना कि 8 भाषाएं बाद में जोड़ेगी। पहले 21वें, दूसरी 71वें, 21 और 71 को जोड़ो, क्या हुआ? 92। तो तीसरा हुआ 92वां संविधान संशोधन। 21वां संशोधन हुआ 1967 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ, यहां ले लें, 1992, और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003। देखें इनकी ना कोई ठीक है संविधान संशोधन की, ये तो आपको याद करने ही होंगे। अगर आप अच्छी और हाई लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संविधान संशोधन और संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया वो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अब 8 भाषाएं भारत के मूल संविधान से बाद में जोड़ी गई। पहली देखें 1967 से याद रख लेना, सिंधी। भारत के संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन 1967। 71वें संविधान संशोधन के तहत कुल 3 भाषाएं जोड़ी गई, और उन 3 भाषाओं को अगर याद करना है तो आप याद कर लें नमक। क्या याद करोगे? नमक। न से नेपाली जो भारत के सिक्किम राज्य में बोली जाती है, न से मणिपुरी जो मणिपुर में बोली जाती है, और कैसे कोंकणी जो भारत के गोवा राज्य में बोली जाती है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में 1 भाषा जोड़ी गई, सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, याद कर सकते हो, नमक से नेपाली जो सिक्किम में बोली जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। देखिए ये भी पूछी जाती है, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003। अब ये 8 भाषा अनुसूचियां थी अपने मूल संविधान में। इसके बाद 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब देखिए आगे, नवीं अनुसूची। सबसे मोस्ट और सबसे ज्यादा आज तक सवाल पूछे गए तो 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण से संबंधित। भूमि अधिग्रहण से संबंधित, या हम ये कह सकते हैं भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या है भूमि अधिग्रहण संशोधन या भूमि सुधार अधिनियम है क्या। जिस समय देश आजाद हुआ था अपना 1947 में, संविधान था नहीं। अब भूमि अधिग्रहण संबंधित या भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित नियम यह है कि देश में जितनी भी भूमि है, जो जमीन भारत सरकार के अधीन है या भारत में है, उस पर अंतिम अधिकार सरकार का है। 9वीं अनुसूची में जब शुरुआत में, बाद में इसमें संशोधन किया गया, शुरुआत में यह था कि जितनी भी भूमि है उस पर या तो खुद उस व्यक्ति का जिसकी वो नाम है या जिसके उसके पास रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी है उसकी है, या फिर अंतिम अधिकार है सरकार का। लेकिन अब इसमें वर्तमान में संशोधन करके ये भी कर दिया गया, जैसे मान लो आज 2017 में या तो 13 में सरकार का एक आदेश आया था कि अगर किसी के भी खेत में अगर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तो उस व्यक्ति को सरकार आने जाने का रास्ता देगी। सिर्फ किसी पर कई प्रकार के संशोधन इसमें कर दिए गए। अब ये नवीन अनुसूची मूल संविधान में तो थी नहीं, बाद में जोड़ेगी। कब जोड़ेगी? तो सबसे पहला संविधान संशोधन इसी को लेके हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951। नवीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है।
इसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं इनके विषय भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। 9वीं अनुसूची में कुल 284 विषय, नवी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, 284 किससे संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम से कब जोड़ी गई, पहला या प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से, दल बदल कानून। अब इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, या फिर ऐसे याद कर सकते हो एक फिल्म आई थी 10 जिसका एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल। 10 बहाने मतलब 10वीं अनुसूची क्या ले गई, दिल, दल और वापस बदल भी गई, मतलब दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, दल बदल कानून से। अब जानना जरूरी यह भी है कि क्या होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून, अगर कोई विधायक या किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि या जिसे हम संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं, वो किसी भी पद पे रहते हुए अपनी पार्टी या दल को बदल नहीं सकते। अब सवाल यह पूछा जाता है कि अगर कोई विधायक दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही कौन करेगा। अगर कोई विधायक दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष करता है। छोटे सवाल है लेकिन कई बार पूछे जा चुके हैं। विधायक अगर दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो कार्यवाही करेगा विधानसभा अध्यक्ष, और अगर एक सांसद दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो कार्यवाही करेगा लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना, विधायक पे अगर दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष और सांसद पे लोकसभा अध्यक्ष। पूछा यह जाता है कि 10वीं अनुसूची कब या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। देखिए 52वें संविधान संशोधन 1985। ये याद रखना किस संविधान संशोधन के तहत चारों अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985। दोस्तों अब बची है 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ऐसे याद कर लेना। लास्ट की जो दो है 11वीं और 12वीं, एक गांव से संबंधित है और एक शहरों से। अब गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि शहरों से पहले गांव का विकास हो, तो हम इस तरह याद कर सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में गांव का उल्लेख है और 12वीं में शहरों का। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज स्व शासन से संबंधित या स्व शासन का उल्लेख। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है और 12वीं में शहरी स्वशासन का उल्लेख। शहरी स्वशासन का उल्लेख 11वीं अनुसूची गांव से और 12वीं शहरों से। 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, उनके समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोनों संविधान संशोधन 1992 में और लागू किए गए 1993 में और अपने राजस्थान में 1994 में लागू हुए थे। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, ये भी 1992। अब पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल विषय हैं 29 और 12वीं अनुसूची में कुल विषय हैं 18। तो दोस्तों ये थी भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में एक बार रिपीट करवा देता हूं। मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है 12। पहली अनुसूची भारत के 29 राज्य, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ। चौथी में राज्यसभा का राज्यों में प्रतिनिधित्व। 5वीं SC/ST से संबंधित। 6वीं में 4 पूर्वोत्तर राज्य। 7वीं में बंटवारा। 8वीं में भाषा। 9वीं भूमि अधिग्रहण। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती राज और 12वीं शहरी स्वशासन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि होता क्या है कि आप जितने भी
वीडियोज वगैरह देखते हैं ऑनलाइन में, सब ये कहते हैं कि इसे पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए। उसका कारण ये है दोस्तों, मैं बताऊं, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं हमेशा आपके डेली या एक दिन के बाद एक दिन हमेशा इंडिया जीके के जितने भी सिलेबस में आपके जो चीजें सिलेबस में कंप्लीट इंडिया जीके जो है, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यही बढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद।